मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और देखिए पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रख रखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों का वक्फ किया था, उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इस आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रख रखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। मौलाना साहब, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है। ओवैसी ने इसकी कॉपी भी फाड़ी है संसद के अंदर, और सपा और कांग्रेस का ये कहना है कि ये मुस्लिम विरोधी है और सरकार जो है इनकी जमीनों को कब्जाना चाहती है, मुस्लिम की जमीनों को कब्जाना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में इस बात को स्पष्ट कर दिया था, वाज़ेह कर दिया था कि जो मुतवल्ली हैं वही रहेंगे, जिस तरह ज़मीनें हैं वही रहेंगी, मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों पर इस पर कोई भी आंच नहीं आएगी। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने वाज़ेह कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब इसमें कहीं भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां तक विरोध की बात है, तो विरोध करना इन लोगों का लाजमी काम है, इसलिए कि ये लोग अपने वोट बैंक की सियासत करते हैं। इनको मुसलमानों की हमदर्दी, उनके दर्द दुख और उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने से कोई वास्ता नहीं है। इनका काम है सिर्फ विरोध करना और सिर्फ विरोध करना। इसलिए ये लोग जो है वो विरोध पर उतारू हैं। इनको देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। अगर बुरी चीज़ों का खात्मा होता है, बुराई के खात्मे के साथ अच्छी चीज़ें आती हैं, तो अच्छी चीज़ों का समर्थन करना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी लेकर के आए। ओवैसी ने जो प्रति फाड़ी उस पर MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कागज फाड़े हैं, ये तो उन्होंने गैर आईनी काम किया है। खुद लोगों को संविधान की धाराएं, उसकी इबारतें बताते हैं और खुद संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। मुसलमानों के जहनों में जो गलतफहमियां हैं वक्फ संशोधन बिल के हवाले से, सबसे ज्यादा गुमराह मुसलमानों को ओवैसी ने किया। अगर बात की जाए संशोधन बिल के ट्रांसपेरेंसी की, इसकी पारदर्शिता की, कितनी इसमें पारदर्शिता है और कितने फायदे मुस्लिम्स को हैं? वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब तक वक्फ बोर्डों ने बहुत नुकसान किया, जमीनों जायदादों को खुर्द-बुर्द किया, करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा। अब इन तमाम चीजों पर लगाम लगेगी और जिस मकसद के लिए जमीन वाकिफ ने वक्फ की थी, यानी फलाही रिफाही काम, जन कल्याण के काम, अब उम्मीद जगी है कि इससे इस फलाही रिफाही काम, जन कल्याण के काम इसकी आमदनी से होंगे और भू माफियागिरी से
मिल करके साठ-गांठ करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी, संबंधित अधिकारी जो करप्शन करते थे, इस करप्शन पर रोक लगेगी। वक्फ बिल 12 बजे आज पेश हुआ है, लोकसभा में पास हो गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी चर्चा हुई है उसके बाद। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और देखिए पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सबको सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मोदी जी का शुरू से 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने अपनी इस बात को कायम रखते हुए इस बिल को पेश किया अपनी सरकार की तरफ से और मुसलमानों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको आज कामयाबी मिली है। सरकार ने मुसलमानों के हित में ये कदम जो उठाया है, ये बिल्कुल उनके भविष्य के लिए, खासतौर से वो मुसलमान जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। क्योंकि वक्फ के जो आमदनी है, जिस तरीके से हमने इसके प्रावधान देखे हैं, अभी सुने हैं कि इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं कि आज तक जो वक्फ की आमदनी का दुरुपयोग हो रहा था, उसका सदुपयोग होगा वाकिफ की मंशा के अनुसार भी और जो वक्फ का कानून है उसके अनुसार भी, शरीयत के हिसाब से भी। और इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाएगा और मोदी सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब कोई ना कोई बड़ी स्कीम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि फंडिंग इधर से वक्फ के डिपार्टमेंट से हो और मुसलमानों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम हो, खास तौर से मुस्लिम बच्चियों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए भी। और वो आगे बढ़ना चाहते हैं मुस्लिम बच्चे, तो उनको एजुकेशन के तौर पे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तालीम होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा और अपने जीवन को एक उच्च स्तर का बना सकेगा और ये देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सकेगा। तो मैं तो भारत सरकार से अब यही अपेक्षा करूंगा भविष्य में कि ये बिल कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि वहां से भी पास होगा। उसके बाद में ये कानून का रूप ले लेगा। उसके बाद में मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए बड़ी योजनाएं लाई जाएं और खासतौर से यतीम बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए उनके घर बना के देने का भी प्लानिंग की जाए। गरीबों के जिनके पास घर नहीं, जो बेरोजगार, उनको रोजगार देने की कोशिश की जाए। मोदी जी ने जो कमिटमेंट किए हैं आज तक वो पूरे किए हैं और मुझे उम्मीद है आगे भी पूरे करते रहेंगे कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और देखिए पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया